नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे बताया जाता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से बच्चा आगे की कामयाबी तय करता है। उसी तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल भी बहुत जरूरी है, और खेल में आजकल बच्चे जो हैं नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे में हम आज पहुंचे हैं धनोरी एकेडमी में, जहां पे मार्शल आर्ट में अभी इंटरनेशनल में बच्चे खेल के आए थे। जैसे कि हमने दृष्टि न्यूज के माध्यम से आपने पहले भी खबर देखी थी कि गोल्ड मेडल जीत के आए हैं बच्चे। 40 बच्चे यहाँ से गए थे इमली खेड़ा से, और 35 बच्चे सिलेक्ट होकर आए थे। तो ऐसे में इन बच्चों के अंदर जो जीत की खुशी तो थी, लेकिन अब इस खुशी का और भी मजा दुगना हो गया है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति के यहाँ से बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। तो कैसा लग रहा है इनको राष्ट्रपति भवन जाने के लिए और राष्ट्रपति से मिलने के लिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अगर जो बात करें हम इमली खेड़े जैसे नगर पंचायत की, क्योंकि कस्बा ही है ये, और ऐसे कस्बे से बच्चे निकलते हैं छोटी छोटी जगह से और अपनी प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। तो जब इनकी प्रतिभा को राष्ट्रपति जैसा सम्मान मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो जानते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव सानी है जी। गोल्ड मेडल जीता, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जैसे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, बोलते हैं पेरेंट्स के खेलो मत, पढ़ाई पढ़ाई करो। तो अब कुछ बोल रहे हैं पेरेंट्स, जैसे गोल्ड मेडल जीत रहा है? नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? अब वो अच्छा ही बोल रहे हैं कि और आगे बढ़ो, जीतना है, गोल्ड मेडल लाना है। तो सुना आपने, गोल्ड मेडल लाना है। और ये छोटा सा बच्चा आपको बता दे, सबसे पहले बेटा नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम मेरा सूर्यदेव है। सूर्यदेव, गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं? वो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी अच्छा। सोचा था कि राष्ट्रपति से मिलोगे? नो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि घर वाले जो होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो पढ़ाई के ऊपर जोर देते हैं और बोलते हैं खेलो मत। क्या करोगे खेल के? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ऐसे में आपके घर वालों ने भी बोला कि खेलो मत? नो। नो। हमारे घर वालों ने ये कहा था, वो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर ये कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे और कूदोगे तो बनोगे गंवार। हाँ जी। हाँ। पहली बार हम गए थे चैंपियनशिप में, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा था हमारे, बहुत अच्छा लगा था वो। क्योंकि इन बच्चों के साथ इनके घर वालों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, और घर वालों के सपोर्ट के बिना यहाँ तक जहाँ तक ये बच्चे पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे साथ ये तो बॉयज थे, लेकिन आजकल कहा जाता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बेटियां भी नाम रोशन कर सकती है देश का। ऐसे में ये बेटियां नाम रोशन करके आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंशिका सैनी है। अंशिका, गोल्ड मेडल जब लेके आए तो उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतो? जैसे कि सर ने हमारी प्रैक्टिस करा रखी थी अंदर से भी, और बहुत मतलब यकीन था खुद पे और सर की मेहनत पे भी कि गोल्ड ही आएगा। अगर तो यकीन रखो तो मंजिल आसान हो जाए। हाँ जी। हाँ जी। तो सोचा था राष्ट्रपति से मिलने जाओगे आज? नहीं, ये नहीं सोचा था, पर करने से सब हो जाता है। मेहनत करिए तो कुछ तो फल मिलेगा। चलो, आपकी मेहनत ने राष्ट्रपति से मिलने का मौका दिया है। राष्ट्रपति के पास जाके क्या संदेश देंगे, क्योंकि इमली खेड़ा जैसा छोटा सा कस्बा है और इसी कस्बे से आप लोग जीत के आए हो। 40 बच्चे गए हैं, 35 बच्चे वहां से गोल्ड मेडल लेके आए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या बोलोगे राष्ट्रपति को? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि छोटे गांव में नहीं मिल पाता बच्चों को ऐसा मौका। वो खेलते हैं पर सामने नहीं आ पाते हैं। बड़े बड़े जैसे हरियाणा वगैरह, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, और हमें इतना मिल रहा है तो थैंक यू बोल के आए। थैंक यू बोल के आएंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे कि क्या नाम हमारे कस्बों में और गांव के जो छोटे प्रतिभा हैं उनको भी निखारने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए? हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो किस तरीके से बोलेंगे? तो यही कहेंगे कि मतलब जैसे हमारा छोटा सा गांव है, उसमें से हमने बहुत सारे, ऐसे नहीं है कि एक ही गांव है, 3-4 गांव है, वहाँ के सारे बच्चों ने मेहनत करी है, और ऐसे ही और भी बच्चे हैं। हम तो एकेडमी है तो निकल गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं मिल पाता एक प्लेटफॉर्म, तो वो खेलते हैं पर वो छुप जाते हैं किसी मतलब प्रेशर में, माँ बाप का प्रेशर, या खेलना नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि नहीं हो पाता। आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में अभी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं? वैसे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं प्रेसिडेंट मैम से मिलने, और
बस प्राउड ही फील हो रहा है कि हमने कर लिया, इतना कर लिया कि हम प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को कहीं ना कहीं बोला जाता है अगर पढ़ाई करनी है तो करो, नहीं तो और किसी एक्टिविटी में भाग मत लो, क्योंकि लड़कियों को रोका जाता है। तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो वो उनका है कि अपने मन से तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज़ करो, तुम उसमें बहुत अच्छे हो जाओ, पूरी मेहनत दो, पूरा अपनी लगन से करो, मतलब जो कर रहे हो, अपनी मेहनत से करो, किसी चीज़ में रोक-टोक नहीं करते, बहुत सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स। सपोर्ट करते हैं। और अभी जैसे पता लगा उन्हें कि राष्ट्रपति से मिलने वाली हैं। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो खुशी की तो बात है ही, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने जाना और उनसे सम्मानित होना, ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है बच्चों की। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे कोच हैं शिवानंद चौहान जी। शिवानंद जी, शिवेंद्र कुमार जी, शिवेंद्र कुमार जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके नेतृत्व में इन्होंने गेम खेला और गोल्ड मेडल जीता, और सबसे बड़ी बात है कि 40 बच्चे हैं, 35 गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ सर, इसमें 40 बच्चे गए थे इंटरनेशनल दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। इसमें से 35 बच्चों के मेडल रहे हैं और काफ़ी सारे गांव हैं जिन गांव से बच्चे हैं। कौशिक पब्लिक स्कूल में मैं पीटीआई हूँ, वहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ साथ गए थे और वहाँ से सबका सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ये अब दिसंबर में होने वाली जो एशियन चैंपियनशिप है उसके लिए सिलेक्शन है इनका। वैसे तो आप गोल्ड मेडल जीत के लाए हो, आपके बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं और जगह जगह सम्मान भी हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो अब जो सम्मान होने जा रहा है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर, काफ़ी गर्व की बात है कि हर मतलब स्कूल से भी, हर स्कूल के बच्चे हैं, ये सभी स्कूलों के हैं, गांव से भी बच्चे हैं कि जो चीज़ें नहीं सोची थी वो अब हो रही हैं और मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। अच्छा, एज अ कोच अगर तो हम बात करें, जैसे कि आपने बताया है कि पीटीआई भी आजकल गेम के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो जिस तरीके से आपने एकेडमी चलाई है, पहली बात तो सबसे बड़ी मुसीबत तो आती है कि पेरेंट्स को मनाना, कि है ना, पेरेंट्स को मनाना और खासकर गर्ल्स के पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा उनको, उनके लिए तो 24 घंटे भी बहुत मुश्किल बात होती है। और 3-3 4-4 दिन जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, अब एशियन में जाएंगे तो शायद 8 दिन हमें वहाँ लगेंगे, जो अब तक सुनने में आया है। और उसमें 15 देश हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे और 15 देश की जो चैंपियनशिप चलेगी वो 8 दिन तक चलेगी। 8 दिन लड़कियों का और लड़कों का बाहर रहना वो पेरेंट्स के लिए तो चिंता का विषय है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बच्चा अच्छा एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा गेम खेल रहा है, लेकिन एंड टाइम पे पेरेंट्स के दबाव के कारण घर में बैठ गया, तो ऐसे में कोच के ऊपर बर्डन आ जाता है? ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ, होता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो मतलब एट ए टाइम मना कर देते हैं कि नहीं, मतलब रिश्तेदार मना कर रहे हैं, लड़की है 15 साल से ऊपर की हो गई, ऐसे कैसे भेज दें, या फिर हम साथ में चलते हैं। और बस पेरेंट्स का साथ में रहना तो मतलब इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में नया खिलाड़ी एकदम से तैयार करना नहीं, नया नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, तो वहीं पे अरमान खत्म। बिल्कुल, मतलब अजीब स्थिति हो जाती है वहाँ। अच्छा, दूसरी परेशानी कहीं ना कहीं आती है फंड की, क्योंकि फंड होगा तो सादो सदा सामान ज्यादा होंगे आपके पास, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव करते हो? ऐसे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं, जितने बच्चे हैं सबके पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं। अभी भी हम जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो सबके पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, उससे बस की है और बस हम लेके जाएंगे। अब रात को निकलेंगे। सरकार के द्वारा कुछ सहायता? नहीं सर, कुछ नहीं है, बल्कि अब रात एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में वरुणा सिंह चैंपियन हैं वो आए थे, मुकेश जी हैं, कानपुर विधायक, उनसे बात हुई थी, उन्होंने 1 तारीख के बाद बुलाया है। उम्मीद है कि वो करेंगे। अच्छा। जी। और यहाँ मनोज सैनी जी हैं, हमेशा ये स्वागत करते हैं। ये हिमांशी हैं, तो इनके पापा भी हमेशा स्वागत करते हैं। अच्छे बात सरकार की हो रही है, ये तो जनप्रतिनिधि है। जी बिल्कुल। सरकार के द्वारा कुछ नहीं, सरकार के द्वारा कुछ नहीं है सर। जी, अभी तक तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना नहीं है कि क्या नाम, इतना प्रतिभाएं निकल रही हैं और सरकार योगदान नहीं? बिल्कुल है सर। मैं तो अभी जो सीएम जी हैं उनके जो पीए हैं उन्हें कॉल की थी, और बल्कि उन्होंने अच्छी तरह से बात नहीं की। मैंने 2 बार उन्हें कॉल की और अपना ये चीज़ नोट भी कराई कि बच्चे कुछ मिलना चाहते हैं, मतलब उनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर वही एक बार अपने आवाज़ से बुला के सम्मानित करें। तो ऐसा कोई सही जवाब रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने बोला कि वो अभी बाहर हैं, पता नहीं टेरी शायद ऐसे कुछ बोल करके बोल रहे थे कि 1 तारीख के बाद बात करते हैं, तुरंत कॉल काट दी उन्होंने। बहरहाल सरकार के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, सम्मान के लिए कॉल किया गया है तो ठीक से भी नहीं बात करी गई, और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी है और बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी है, और बच्चों के जो गुरु हैं यानी कि कोच है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति से सम्मानित होने ये बच्चे जा रहे हैं। तो बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।